नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीएनसी हिंदी के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ अनिकेत वाहक और आज हम जानेंगे कि पेंटागन की जो रिपोर्ट आई उसमें चाइना के बारे में क्या बताया गया है, क्या उसकी काली करतूतें सामने आई है। चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम करने के लिए चल रही बातचीत के बीच चीन न सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है बल्कि लगातार नए निर्माण भी किया जा रहा है। ये खुलासा अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन एलएसी के पास सड़कों का जाल बिछा रहा है, हवाई पट्टी और हेलीपैड तैयार कर लिए हैं, तो वही पेंगोंग झील पर एक और पुल और डोकलाम के पास उसके बंकर बना लिए हैं। आखिर क्या है चीन के इरादे, जानते हैं इस वीडियो में। यदि हम पेंटागन की इस लेटेस्ट रिपोर्ट को देखें तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। जिस बात को भारत बार बार कहता आ रहा था कि जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से विगत कुछ वर्षों में चीन जो है वो गैरकानूनी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता चला आ रहा है। अब तो सैटेलाइट के माध्यम से वो देखा भी जा सकता है। जब हम इस पेंटागन की रिपोर्ट को देखते हैं तो इसमें इसी बात को बताया है कि किस तरह से चीन एलएसी के आसपास सड़कों का निर्माण जाल बिछा रहा है, अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ का उसके वहाँ जुगाड़ कर लिया है, फिर इस प्रकार का एयरपोर्ट बना रहा है जो इसके लिए एयरबेस का काम कर सके, हेलीपैड काफ़ी सारे उसके बन चुके हैं। इस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निश्चित तौर पर सुरक्षा और डिफेंस की दृष्टि से भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कई वर्षों से चला रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने इस संकट को और बढ़ते हुए देखा है। इसी तथ्य को जब हम ध्यान में रखते तो निश्चित तौर पर जो भारतीय अधिकारी होंगे और हमारा जो भारतीय मंत्रालय, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, पेंटागन रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए और आगे की अब रणनीति किस तरह से बनाई जाए इस पर निश्चित तौर पर भारत ने काम करना भी शुरू किया होगा। हम दो अलग अलग डायमेंशंस को देखें तो हम सीमा विवाद को देखते ही चले आ रहे हैं। किस तरह से वर्षों से चीन भारतीय सीमाओं को, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ आज को जो हमारा इलाका है वहाँ से घुसपैठ का लगातार प्रयास करता चला आ रहा है। हालांकि हर बार चीन के प्रयास विफल कर दिए गए, लेकिन इससे तो हम ये नहीं कह सकते कि निश्चित हो सकते हैं। दूसरी बात, हम ये देखें कि चीन सेना के पास जिस प्रकार के अस्त्र है, शस्त्र है, जिस प्रकार की सेना है, इन सब की जानकारी पेंटागन रिपोर्ट में हमें देखने को मिलती है। तो फिर ये सब कुछ देखते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की तरह से प्रयास यही आ रहे हैं। भारत की जो विदेश नीति है वो नॉन एग्रेशन की नीति है, पंचशील की नीति है। हम अपनी तरफ से ये प्रयास करते हैं कि हम किसी देश के ऊपर आक्रमण ना करें। यदि हम भारत की विदेश नीति को देखें तो भारत के 1947 के बाद इतिहास को देखें तो भारत ने कभी किसी देश के ऊपर अपनी तरफ से आगे बढ़कर आक्रमण नहीं किया। भारत एक आक्रमणकर्ता देश नहीं है। लेकिन जब चीन के साथ विवाद को देखते हैं तो 2020 के बाद भारत ने इस डिप्लोमेटिक कमांडर लेवल टॉक को पहल की। कम से कम ये कमांडर लेवल टॉक्स के जरिए भारत और चीन के अधिकारियों के बीच बात हो सके। जो ये तरह तरह के तमाम महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, यहाँ से जो चीन की गतिविधियाँ है उनको नियंत्रित किया जा सके। चीन निरंतर जो है वो अवैध तरीके से आगे बढ़ता चला आ रहा है। पिछले जितने भी समझौते हैं या हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको चीन नहीं मान रहा। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो इतनी तमाम ये वार्ताएं हुई, इन वार्ताओं की कोई बहुत ठोस परिणाम निकले नहीं है। पर फिर भी एक बात कहूँगा कि इस तरह की जो वार्ताएं होती है, जो सीमा विवाद को या देशों के बीच कोई किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, तो हम कम से कम एक सेफ्टी वॉल का काम करती है। पर फिर भी हमने भारत और चीन के बीच इन वार्ताओं का आसपास देखा कि कैसे चीन की तरफ से अचानक सैन्य जमावड़ी हुई और किस तरह से भारत के ऊपर एग्रेशन चीन का भी हमने देखा। तो ये सब देखते हुए कहूँगा कि एक तरफ से जो सैन्य गतिविधियाँ चीन की चल रही है, दूसरी तरफ से जो हमारे कमांडर लेवल टॉक्स है, तो मुझे लगता है कि भारत को भी इन दोनों डायमेंशन पर अलग अलग अप्रोच लेते हुए दोनों ही जगह अपना स्टैंड लेते हुए अपनी जगह रखनी होगी। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए डीएनसी।